तो आज की कहानी है एक दूसरी शादी की, एक रियल लाइफ दूसरी शादी जिसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे मुगैम्बो। खुश हुआ, आई प्रॉमिस। अरे भाई ये स्टोरी है ही वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अनलाइक मूवीज हमारी जिंदगी में मुगैम्बो जैसा कोई विलन तो नहीं होता, लेकिन अक्सर जाने अनजाने हमें चोट या नुकसान वही पहुंचाते हैं जो हमारे सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। और रिश्तों की बात करें तो एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा बदनाम हो चुका है। चाहे फिल्म्स हो या टीवी सीरियल्स, हर जगह इस रिश्ते का पोर्ट्रेयल नेगेटिव स्पेस में ही होता है। लेकिन आज के बाद नहीं, आज के बाद आपके इस रिश्ते के प्रति सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ये कहानी नहीं, हकीकत है। तो ये हकीकत है राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ के करीब ढांडड़ गांव के सुनीता की। सुनीता की सास कमला देवी पेशे से एक सरकारी टीचर हैं और 6 साल पहले यानी 25 मई 2016 में इन्होंने अपने छोटे बेटे शुभम से सुनीता की शादी कराई थी। लेकिन शादी के कुछ 6 महीने भी नहीं बीते थे कि शुभम की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। जब कमला देवी ने अपना जवान बेटा खो दिया, सुनीता ने अपना सुहाग। किसका दर्द ज्यादा था ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ एक माँ का अपनी औलाद खो देना, तो दूसरी तरफ एक बीवी का ताउमर विधवा का जीवन। अब यहाँ से इस कहानी के 2 एंडिंग हो सकते हैं। एक वो जो हम अक्सर न्यूज या अपने आसपास सुनते और देखते हैं कि कैसे पति के मौत के बाद ससुराल वालों ने अपशगुनी कहकर बहू को घर से निकाल दिया। पति की मौत के बाद विधवा पर सितम किए गए। ससुराल वालों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया। एक विधवा को उसके अपने घर वालों ने नहीं अपनाया। और कई बार तो प्रताड़ना की खबर आने से पहले सीधा मौत या आत्महत्या की खबर आती है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा एंडिंग भी हो सकता है, और जो हमारी कहानी का रियल एंडिंग है। अपने पति को खोने के बाद सुनीता भी बाकी बहुओं की तरह अपने ससुराल की बहू नहीं रही। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ सुनीता बेटी बन चुकी थी। कमला देवी ने उसे एक बेटी की तरह अपने साथ रखा और महज 21 साल में शादी होने की वजह से जो पढ़ाई अधूरी छूट गई थी उसे पढ़ाया और पूरा किया। भले ऊपर वाले ने सुनीता को पति का साथ सिर्फ 6 महीने के लिए ही दिया, लेकिन ससुराल वालों का साथ उसे आज 6 साल बाद भी मिल रहा है। आज सुनीता हिस्ट्री की लेक्चरर है। हालांकि कई बार ससुराल वाले इस उम्मीद से बहू को लिखा पढ़ा देते हैं कि नौकरी मिल जाए तो घर में 4 पैसे आएंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। पर यहाँ भी सुनीता के ससुराल वालों ने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने उसे एक माँ बाप की तरह पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। और जैसे हर एक माँ बाप अपनी लड़की की नौकरी मिलने के बाद उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनते हैं, सुनीता की सास कमला देवी ने भी कुछ ऐसा ही किया, उसकी दूसरी शादी करा के। जिस ससुराल में सुनीता कभी दुल्हन बन के आई थी, उसी ससुराल से वो एक बार फिर से दुल्हन बन के रुखसत हुई। और यही बात इस ऑर्डिनरी शादी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सुनीता के दूसरे पति का नाम मुकेश है। ये मुकेश की भी दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोस्तों, यहाँ सब कुछ शुरू हुआ एक सोच से। सुनीता की सास ने एक सोच बदली और उस सोच के जरिए आज कई जिंदगियां बदल गई। आज न केवल सुनीता वापस सुहागन बन पाई, बल्कि मुकेश की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। इसीलिए सोच बदलिए ताकि हम भी कहानी बदल पाए। सास बहू और साजिश की नहीं, बल्कि सास बहू और एक नई सोच की। एक ऐसी सोच जहां सिर्फ कमीज की बाजुओं को नहीं, बल्कि दिमाग की बंदिशों को भी खोला जाए। सोच जिसमें सेकेंड चांस सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स में नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी मिले। सोच जहाँ मजा एक दूसरे का मांझा काटने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर और ऊपर उड़ने में हो। दोस्तों, बहू को बेटी बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई बहू को वाकई बेटी बनाकर उसका कन्यादान भी करे, ऐसी मिसाल शायद ही कोई और मिले। मुझे तो नहीं पता। अगर आपको कोई और स्टोरी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि एक और इंस्पायरिंग कहानी लोगों तक पहुंच सके।